अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, जान से मार दूंगी इसे। आलिया, आलिया, आलिया क्या कर रही है? पागल हो गई तू? छोड़ दे इसे। ये क्या पागलपन है? पागल हो गई क्या? मेरी बात सुनना। नहीं, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, उसे इस बार मार ही दूंगी, जान से मार दूंगी। आलिया, तुम मेरी क्या मार रहा है? अरे पागल हो गई तू? आलिया, मेरी बात सुन बेटा, मैं तेरे खिलाफ नहीं हूँ, मैं तेरे साथ ही हूँ। उसकी फैमिली चाहे जैसी भी हो बेटा, लेकिन आयुष्मान एक अच्छा लड़का है। और तू खुद उस गांव की लड़की को ऐसा मौका क्यों दे रही है कि वो अपनी चालाकी से आयुष्मान को फंसा सके? बेटा, बेटा ये समय दिल से काम लेने का नहीं है, दिमाग से सोचने का है। तो समझ रही है ना बेटा मैं क्या कह रही हूँ? हाँ, ई लो तुम्हारी पोटली और अभी इसी वक्त निकल जाओ इस घर से। आज जो तुमने आलिया के घर जाके तमाशा किया है, उसके बाद हम तुमको एक पल भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते, समझी? निकलो अभी, निकलो। पर हम नहीं जा सकते, हम 3 महीने का पैसा एक साथ ले चुके। अगर हम चले गए तो आपका कर्ज रह जाएगा। माफ किया वो कर्ज, हमारी तरफ से बख्शीश समझ के रख लो, लेकिन इस घर से अभी इसी वक्त निकलो। नहीं नहीं, कर्ज चुकाना तो फर्ज है हमरा। कर्ज चुकाने से और फर्ज निभाने से हम कभी पीछे नहीं हटते। अरे कितनी बेशरम लड़की है ये, इतना सब कुछ करने के बाद भी यही खड़ी है सीधी घोड़ी के जैसे। बेचारी आलिया, वो तो कभी इस घर पे मुड़ के भी नहीं देखेगी। लगता है हमें हमारे बचवे के लिए दूसरा रिश्ता देखना पड़ेगा, या फिर गांव में जैसे पकड़वा शादी होती है वो कराना पड़ेगा। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। और लाओ अपनी जैसी गंवार इस घर में। ना आज तक तुमने कोई काम ढंग का किया और ना इसने। ये सब माँ की वजह से नहीं हो रहा है, उन्हें दोष देने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो जिसके कारण हो रहा है उसे तो सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? ए लड़की, सुनाई नहीं देता? जीजी ने कहा चली जा यहाँ से, चल निकल। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। जमुना, मुझे माफ कर दो जमुना। तुमने मेरा भला चाहा, मेरे रिश्ते के बारे में सोचा, मेरी शादी के बारे में सोचा। तुमने इतना अच्छा किया और बदले में मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो सही नहीं किया, वो गलत किया। लेकिन जमुना, तुमने मेरी आंखें खोल दी, इसलिए मैं बुआ जी के सामने, घर के सभी बड़ों के सामने अपनी गलती को मानकर
हमारे रिश्ते तोड़ने के फैसले को वापस लेती हूँ। आयुष्मान, तुम सही कह रहे थे। मैंने सारी हदें पार कर दी और उन सब के लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। और जल्दबाजी में मैंने जो भी फैसला लिया उन सब से आप सभी लोगों को भी ठेस पहुंचाई होगी। उन सब के लिए भी आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। आलिया बेटा, इतनी समझदारी दिखा के तुमने हमें विश्वास दिला दिया कि तुम ही हमारे खानदान की बहू बनने के लायक हो। अरे हमारे भतीजे के लिए इससे अच्छी पत्नी हो ही नहीं सकती। पर बुआ जी, मैं जमुना के लिए कुछ करना चाहती हूँ। जिस तरह उसने मेरा रिश्ता बचाया, ठीक उसी तरह मैं भी इसका और इसके पति का रिश्ता बचाना चाहती हूँ। इसीलिए कल जन्माष्टमी के पहले तुम अपने पति को यहाँ पर बुलाओ और उसके साथ सिंदूर रस्म करो। अब हम क्या करें? पर इसकी रस्म करने की क्या जरूरत है? जब कल इसका पति आएगा और रस्म करेगा तो शायद इनका रिश्ता वापस जुड़ जाएगा। पर वो यहाँ आ ही नहीं सकते। नहीं, उसे आना होगा। अपनी शादी का जोड़ा तैयार रखो। तुम्हारे सिंदूर की रस्म कल होगी यहाँ। क्या करे, घर वालों को बता नहीं सकते कि डॉक्टर बाबू ही हमारे पति है। तो अब कल क्या बोलेंगे हम कि हमारे पति क्यों नहीं आए? आलिया जी, आलिया जी, आपने हमसे माफी मांग ली, हमें इतनी इज्जत दी और ये रिश्ता भी जोड़ लिया। इतना काफी है हमारे लिए। अब कल सिंदूर रस्म की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ईका है, आप ये जूती काहे दिखा रही है हमें? जूती नहीं, आईना दिखा रही हूँ। तुझसे माफी मैं तो क्या, मेरी जूती भी ना मांगे। पर आपने तो हमें नाटक कर रही थी। बड़ा शौक है ना तुझे हीरोइन बनने का, इसलिए तेरा ही नाटक तुझ पर ही खेल गई मैं। बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ तेरा कोई पतिवती नहीं है। बहुत अच्छी तरीके से जानती हो तुम जैसी गांव की लड़कियों को। तुम सिर्फ चाहती हो कि इस बड़े घर के बेटे को अपने वश में कर लो, अपने झूठे आंसू दिखाकर, अपनी दुख भरी कहानी सुनाकर, दया लेकर बस फंसा लो उसे, है ना? कल अगर अपने पति को नहीं ला पाई ना, तो मैं खुद तेरा हाथ पकड़ के तुझे इस घर से बाहर निकाल दूंगी। और अगर गलती से भी ले आई तू अपने पति को,
तो तेरे ही पति को पैसे देकर तुझे उसके साथ ही वापस भेज दूंगी। क्या बात है भाई, रोज मुझे हराने वाला आज मुझसे कैसे हार रहा है? कि गहना की वजह से रोज एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। मुझे तो लगता है इसकी वजह से मैं अपना सब कुछ ना हार जाऊं। पता नहीं कब पीछा छूटेगा इससे। अरे पर पीछा छुड़ाना क्यों है? कल आपकी सिंदूर पूजा की रस्म साथ में होने वाली है, याद नहीं है? तू भी मजाक उड़ा ले। अरे मजाक मैं थोड़ी, मजाक तो जिंदगी आपका बना रही है, वो भी बड़ा वाला। खेल हम बास्केटबॉल रहे हैं, लेकिन किक तो आपको फुटबॉल वाले पड़ रहे हैं। अरे हमारे साथ ही कहा हो रहा है, हर कोई हमें ऐसे ही बोल कर चले जाता है, हमको तो कुछ समझ। हे भोलेनाथ, ये आलिया मैडम एकदम दो मुंही है। पता नहीं देवर जी उनके साथ शादी काहे कर रहे हैं। और अब ऊपर से हमें तो कल पति को लाने कह दिया। अरे भगवान, अब हम ये पति कहाँ से लाएंगे? और अगर नहीं लेकर गए तो ये लोग कह देंगे कि हम शादीशुदा ही नहीं है, और ये बोलकर हमें घर से बाहर निकाल देंगे। ये सब कुछ ना डॉक्टर बाबू की वजह से ही हो रहा है। ऐसे मुंह फुला के देखते हो ना हमें डॉक्टर बाबू। सुना आपने, ये सारी गलती आपकी है। अगर आप पहले ही हमें अपना लेते तो आपका कहाँ चला जाता? ऐसे कैसे अपना? पागल हो गया तू? अपना लूंगा तो जानता है ना क्या होगा। भाई सॉरी, मैं मजाक कर रहा हूँ। मुझे अच्छे से पता है अगर आपने उसको अपना लिया तो घर वाले आपको त्याग देंगे, और ऊपर से वो आलिया वो आपको जहन्नुम तक छोड़कर आएगी। अकाउंटेंट क्यों फोन कर रहा है? शायद कुछ जरूरी काम होगा। भाई आपको अभी अकाउंट्स की क्या पड़ी है? मैं बात कर लेता हूँ ना इससे। आप ये सोचो आपको गहना की नाम की प्रॉब्लम कैसे दूर हटानी है। हाँ वर्मा जी, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जो भी परमिशन है वो भाई ने दी है। आप काम आगे बढ़ाइए जी। यहाँ भाई गहना की प्रॉब्लम में अटके रहेंगे और मैं अकाउंट्स में गड़बड़ करता रहूंगा। मानते हैं हम, हो गई हमसे गलती। हम आ गए आपके घर में नौकरानी बनकर, तो माफ कर दीजिए ना। हम आपके पाँव पड़ते कान पकड़ते हैं, माफ कर दीजिए। अगर आप पहले ही हमें छोड़कर नहीं जाते तो हम इस घर की बहुरानी बनकर आते ना। ये सब आपकी वजह से हुआ है, आपकी गलती है। मेरी गलती है? अरे ये टीन का डब्बा बोलने लग गया। ये सच में डॉक्टर बाबू तो नहीं बन गया? अरे वो नहीं, मैं बात कर रहा हूँ। क्या है वो? कुछ भी नहीं। हटो, क्या है वो? मैं बोल रहा हूँ क्या है, दिखाओ। हटो ना। क्या है ये?
आप है। मैं ऐसा दिखता हूँ? मैं हूँ ये क्या कर रही हो तुम? कला, चित्रकला। तुम यहाँ बैठकर ये सब कर रही हो और मुझे दोष दे रही हो, मेरी गलतियां निकाल रही हो, जबकि सच ये है कि मेरी नहीं, सारी गलती तुम्हारी है। अगर तुमने और तुम्हारे परिवार ने पकड़वा शादी नहीं करवाई होती ना, तो आज ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। अब कल पूजा में किसे लेकर आओगी सामने? क्योंकि मैं तो सामने आऊंगा नहीं। अरे ऐसे कैसे सामने नहीं आएंगे? इतनी अच्छी शक्ल है आपकी, शर्मा कह रहे हो? मतलब अब हमरे पति की इतनी अच्छी शक्ल है और वो हमरे सामने है, तो बस उन्होंने हमें अपनाना बाकी है। वो तुम्हें कभी नहीं अपनाएगा। मैंने कहा था ना वापस चले जाओ, पर तुम्हें तो जिद करनी है। मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। तुम खुद इस मुसीबत में पड़ी हो और खुद ही इससे बाहर निकलना पड़ेगा तुम्हें। देखिए डॉक्टर बाबू, आप ये जो कुछ भी कर रहे हैं सही नहीं कर रहे। मैं क्या सही? इश्क का धागा थोड़ा कच्चा थोड़ा पक्का, ओ इश्क का धागा थोड़ा कच्चा थोड़ा पक्का, बंध जाए इसमें जो भी, बंध जाए बंध जाए इसमें जो भी, हो जाए सच्चा सच्चा। हो गया डॉक्टर बाबू, आप ऐसे डर का रहे हैं? ये कॉकरोच दिख रहा है तुम्हें? इसे हटा दो ना प्लीज। अरे आप इससे डर गए? कैसे डॉक्टर बाबू है आप, ये काकरोच से डर गए? इसे दूर करो ना, मुझे इससे घिन आती है। हम करते हैं। क्या किया? मार दिया। क्यों? अरे पागल हो क्या? छी! खा गई, कॉकरोच खा गई। ईरा। अरे आप इससे कैसे डर सकते हैं डॉक्टर बाबू? ऐसे कीड़े मकोड़ों को तो हम यूं पकड़कर फेंक दिया करते थे। तो फेंक दो। देखा, हमने निकाल दिया ना हल आपकी समस्या का। हाँ, बहुत हल चलाने और हल निकालने का शौक है ना तुम्हें? अब निकालो हल और निकलो पति को सामने लाने वाली मुसीबत से बाहर। अब तो हमें ही कुछ हल निकालना होगा। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। सब लोग आ गए हैं, लेकिन जिसके सिंदूर की रस्म होनी है वो कहाँ है? लो आ गई जमुना।
आओ जमुना, हम सब लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे सिंदूर रस्म के लिए। तुम्हारा पति नहीं दिख रहा, आया नहीं? हाँ हाँ, तुम्हारा पति आने वाला है ना। पता था, सब कुछ नाटक कर रही हो, झूठ बोल रही हो। तुम्हारा कोई पति वति नहीं है ना? यहाँ पर सबको अपनी झूठी कहानी सुनाकर सबकी दया पाना चाहती थी ना? सब कुछ नाटक कर रही थी, लेकिन अब तुम्हारा ये नाटक खत्म, इसलिए मिटा ये सिंदूर और निकाल इस मंगलसूत्र को। हम कोई झूठ नहीं बोल रहे, हमारे पति है तो फिर बुलाओ ना। लगता है वो आ गए। ई रही हमारे पति के फोटो। लीजिए सिंदूर, इसे अपने पति के फोटो से छुआकर अपनी मांग में लगाइए और फिर अपने पति के नाम का पहला अक्षर लिखिए।